नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के कनमोल पेशकर शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए आफ्ताब आलम अनवर जी फ्रॉम दरभंगा एंड धर्मेंद्र कुमार जी फ्रॉम पटना को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, ई शिक्षा कोष के आधार पर ही होगा मध्याह्न भोजन का भुगतान। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार के मध्याह्न भोजन निदेशक विनायक मिश्र ने 11 मार्च 2026 को सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब विद्यालयों में लाभान्वित छात्रों के परिवर्तन मूल्य यानी कुकिंग कॉस्ट का भुगतान केवल ई शिक्षा कोष में दर्ज वास्तविक नामांकन के आधार पर ही किया जाएगा। समीक्षा में पाया गया कि कुछ जिलों में एमडीएम बिहार MIS पोर्टल पर नामांकन और मध्याह्न भोजन के संचालित दिनों की संख्या बढ़ाकर अधिक छात्रों को लाभान्वित दिखाया जा रहा है। ऐसे मामलों में विद्यालयों को चिन्हित कर भुगतान अधिकतम ई शिक्षा कोष के नामांकन के अनुसार ही किया जाएगा। यदि इससे अधिक छात्रों के नाम पर भुगतान किया जाता है तो संबंधित प्रखंड साधन सेवी से परिवर्तन मूल्य तथा बाजार दर पर खाद्यान्न की राशि की वसूली की जाएगी। साथ ही बिना जांच के भुगतान करने पर जिला कार्यालय के जिम्मेदार कर्मी और अधिकारियों से भी राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, इस चीज को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। जितने बच्चों का नामांकन आपके ई शिक्षा कोर्स पर है उसी के आधार पर आप जो है एमडीएम का रिपोर्ट सबमिट करेंगे। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो बड़ी खुशखबरी निकल के आई है साथियों, खुल गया है 8वां वेतन आयोग का पोर्टल। जी हां शिक्षक साथियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अहम खबर है। 8th सेंट्रल पे कमीशन ने वेतन भत्तों और पेंशन से जुड़े सुधारों पर सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग का पोर्टल 8CPC पोर्टल और MyGov पर 5 मार्च 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, जिसमें 30 अप्रैल 2026 तक कर्मचारी, पेंशनर यूनियन और सरकारी विभाग अपने सुझाव भेज सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन भेजे गए सुझाव ही स्वीकार किए जाएंगे। यह आयोग करीबन 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 67 लाख पेंशनरों के वेतन भत्ते और पेंशन ढांचे पर फैसला करेगा। वहीं कर्मचारी संगठनों ने 3.0 फिटमेंट फैक्टर, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, सालाना इंक्रीमेंट 6% तक बढ़ाने और लीव एनकैशमेंट की सीमा 300 से 450 दिन तक करने समेत कई मांगे आयोग के सामने रखी है। ऐसे में मैं आपको बता दूं साथियों कि बिहार के शिक्षकों के लिए अहम बात यह होगी कि जैसे ही 8th पे लागू होती है, जो फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार अपने अधीन कर्मचारियों के लिए लागू करता है, वही सेम फिटमेंट फैक्टर जो है साथियों हम लोगों को भी प्राप्त हो जाएगी। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, हालांकि उसकी जो एक टेबल है वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पेमेंट नहीं ही होगा, क्योंकि विभाग अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं ली है वेतन आयोग के हवाले से, लेकिन फिटमेंट फैक्टर का लाभ जरूर मिलेगा हम लोगों को। वहीं RTE के तहत निजी स्कूलों में 25% सीट पर नामांकन की तिथि बढ़ी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम बीरकर ने निर्देश जारी कर बताया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीट पर अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 मार्च 2026 कर दी गई है। पहले यह तिथि 10 मार्च 2026 थी। विभाग के अनुसार 69,193 चयनित छात्रों में से अब तक केवल 40,626 का ही नामांकन हुआ है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर निर्धारित समय पर सभी चयनित बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराएं। वहीं नामांकन में लापरवाही बरतने वाले निजी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने को भी कहा गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं अगली खबर। तो वार्षिक परीक्षा 2026 प्रश्न पत्र डाउनलोड करने का निर्देश जारी। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिहार के विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए बताया गया है कि वार्षिक परीक्षा 2026 प्रश्न पत्र जो है अब ई शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड किए जाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आपको जो है ई शिक्षा कोष जो है पोर्टल को ओपन करना है, जिसमें आपको स्कूल लॉगिन के माध्यम से आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद आपको डैशबोर्ड में स्कूल सेक्शन में जाना है। फिर वहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखाई देगा एनुअल एग्ज़ाम क्वेश्चन, वो अपलोड और डाउनलोड, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है कक्षा वाइज यानी क्लास वाइज आपको वहाँ पे सारे प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। उसे आप चुनिए और पीडीएफ में उसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद संबंधित कक्षा का वार्षिक परीक्षा 2026 का प्रश्न पत्र पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। आप चाहे तो इसे डायरेक्टली ब्लैक बोर्ड पर लिखें या फिर इसे प्रिंट आउट एक पेज निकाल के और शिक्षकों को दे दे, ताकि वो जो है बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर उस प्रश्न को लिख सके। ये प्रोसेस है, इसे आप जान गए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इस प्रकार से अपने प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करके एग्जाम ले सकते हैं। वहीं साथियों, बिहार में 12 से 18 मार्च तक कक्षा पहली से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा होगी। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार ने राज्य के सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की वार्षिक परीक्षा 12 से 18 मार्च 2026 तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित करने का निर्देश दिया है। परिषद की संयुक्त निदेशक सुषमा कुमारी द्वारा जारी पत्र के अनुसार प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले ई शिक्षा कोष या टैब के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही जिन विद्यालयों में पढ़ाई 2 शिफ्ट में होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, साथी से ध्यान सुनिएगा कि जिन विद्यालयों में पढ़ाई 2 शिफ्ट में होती है वहां कक्षा 1 से 8 की परीक्षा निर्धारित समय पर ही कराई जाएगी और सुबह की पाली के शेष समय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कराई जाएगी। यह व्यवस्था 12 मार्च से 19 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस चीज को आप सभी साथी ध्यान में रखेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तैयारी 4 के तहत 46,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के तहत करीबन 46,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जल्द वैकेंसी जारी होने वाली है। इसके लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कक्षा पहली से 12वीं तक के पदों के लिए भर्ती विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार को भेज दिया है। विभाग की सहमति मिलने के बाद आयोग आधिकारिक विज्ञापन जारी करेगा। जानकारी के अनुसार प्रारूप लगभग 10 दिन पहले भेजा गया था और उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर विभाग से मंजूरी मिलते ही टियर 4 भर्ती की विज्ञापन जारी हो जाएगा, जिससे राज्य के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। तो साथियों, इस चीज के लिए आप सभी साथियों को बधाई हो। बहुत लंबा अरसा लग चुका है टियर 4 के लिए और मैं आपको बता दूं कि बहुत कुछ समय बचा है, जिसके बाद आपको टियर 4 का जो है विज्ञापन देखने को मिल सकता है। वहीं शिक्षकों की समस्या को लेकर आनंद पुष्कर की पहल। जी हां साथियों, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए पहल करते हुए सिवान जिले की कई लंबित समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष उठाया। इनमें शहरी शिक्षकों का अद्यतन आवास भत्ता, विद्यालय अध्यापक व प्रधाना अध्यापकों का अंतर्वेतन भुगतान, महंगाई भत्ता, ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रोन्नति, लंबित एससीपी लाभ तथा हाल ही में नियुक्त परिचारी और विद्यालय सहायक के वेतन भुगतान जैसे मुद्दे शामिल है। इस संबंध में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा गया। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की मांगों पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को बुलाकर सभी मामलों का 15 दिनों के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया है। तो साथियों, पुष्कर जी बहुत दिनों से इस काम के लिए लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि इनका ये जो काम है या ये जो मांग है वो पूरा होता है या हमेशा की तरह टाल दिया जाता है। हालांकि इनकी कुछ मांगों को सुनी भी गई है आने विगत वर्षों में, लेकिन फिलहाल देखते हैं इनकी जो मांगे हैं इस पर कब तक जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। फिलहाल बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर।
ओके, तो 20 से 25 मार्च के बीच आ सकता है इंटर का रिजल्ट। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, कल भी मैंने आपको बताया था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा हो गया है। यह प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू हुई थी, जिसे 10 मार्च तक समाप्त करना था, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी विषय की कुछ कॉपियों के कारण इसमें थोड़ा विलंब हुआ है। बोर्ड अब टॉपर्स लिस्ट तैयार कर रहा है और 17 से 18 मार्च के बाद टॉपर्स का इंटरव्यू कराया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट आपको 20 से 25 मार्च के बीच जारी होने की प्रबल संभावना है। वहीं साथियों, मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन जो है कल यानी 13 मार्च तक चलेगा और उसका परिणाम जो है साथियों मार्च के अंत तक आने की उम्मीद है, यानी 31 मार्च तक आप इसको मान सकते हैं कि मैट्रिक का भी रिजल्ट आ जाएगा। अर्थात मार्च के महीने में ही आपको मैट्रिक और इंटर दोनों का रिजल्ट देखने को मिल सकता है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो साथियों, ये थी शिक्षा विभाग से निकली हुई वो सारी तमाम जानकारियां, वो सारी अपडेट्स जो कि निकल के आ रही थी, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाली वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। साथ ही साथ सभी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पे आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही काफी है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।